हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे गिट और गिटहब का यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वीएस कोड के द्वारा सबसे पहले हम गिटहब के सारे बेसिक्स को समझेंगे वीएस कोड में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम टर्मिनल से कैसे गिटहब का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें ज़्यादा पावरफुल टूल प्रोवाइड करता है गिटहब के साथ काम करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा हम बेसिक देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गिट और गिटहब में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, गिट के बारे में अगर हम बात करें तो गिट एक नॉर्मल सा ओपन सोर्स टूल है जो कि हमारे कोड बेस पे या फाइल्स के वर्जन्स को मैनेज करने का काम आता है। कहने का मतलब अपने ऐसे समझ सकते हैं कि गिट एक तरह का सॉफ्टवेयर टूल है जो कि हमारे वर्जन्स को कोड के संभालने के और मैनेज करने के काम आता है। उसके बाद बात करते हैं गिटहब क्या है। गिटहब एक नॉर्मल सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने कोड को या अपनी फाइल्स को मैनेज और स्टोर करते हैं। और भी मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे कि एजर डेवऑप्स हो गया, गिटलैब हो गया या बिटबकेट हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है। ये हमारे गिटहब की कुछ स्टेजेस हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है। वर्किंग डायरेक्टरी हमारी वो लोकल डायरेक्टरी है जहां हम अभी काम कर रहे हैं, और ये हमारा जो भी करंट स्टेज रहती है प्रोजेक्ट की या करंट स्टेट रहती है प्रोजेक्ट की, उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम वर्किंग डायरेक्टरी से जब भी किसी कोड को ट्रैक करना चाहते हैं, हम यूज करते हैं गिट ऐड का। उससे हमारा कोड एक बार स्टेजिंग एरिया में आ जाता है जहां से वो ट्रैक होना शुरू हो जाता है। जब वो ट्रैक होना शुरू हो जाता है उसके बाद हम अपने कोड को कमिट करते हैं, एक मैसेज के साथ कमिट करते हैं। और उस मैसेज के साथ जब हम कमिट करते हैं तो हमारी रिपोजिटरी या जो भी हमारी फाइल का फोल्डर है वो रेडी हो जाता है, ताकि हम उसको रिमोट पे या इंटरनेट पे पुश कर सकें, जहाँ से उस कोड को बाकी लोग भी यूज कर सकते हैं, या अगर हमारा कोड है तो बाकी लोग हमारे साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हैं उस कोड बेस पे इसका यूज करके। तो चलिए, बेसिक के लिए इतना बहुत था। अब आप लोग आराम से रिलैक्स हो जाएं और आराम से देखें कि मैं कैसे वीएस कोड में जाके गिटहब का यूज करूंगा और फाइल्स को गिटहब पे अपलोड करूंगा। आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, गिटहब पे जाके अपना अकाउंट बना लेना है और लॉगिन कर लेना है। और जब आप एक बार अपना गिटहब पे अकाउंट बना लेंगे तो आपको अपना यूजर नेम और ईमेल लिख के रख लेना है, क्योंकि वो अपने को काम आएगा अपने गिटहब अकाउंट से कनेक्ट करने के। तो चलिए सबसे पहले अपने चलते हैं वीएस कोड में। मैंने एक गिटहब नाम का फोल्डर बना लिया, तो सबसे पहले इसको ओपन करता हूं मैं। इस वीडियो में हम GUI यूज करेंगे वीएस कोड का, ताकि हम गिटहब और गिट के बेसिक्स समझ सकें। गिट एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसका यूज करके हम अपने फाइल सिस्टम को इसको मैनेज करेंगे, और गिटहब पे हम उसको होस्ट कर देंगे ताकि वहां से बाकी लोग भी उस कोड का या उस फाइल का यूज कर सकें। सबसे पहले अपने को टर्मिनल ओपन करना है। उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल और एस्केप के नीचे बैकटिक का बटन है उसको दबाएंगे। ये हमारा टर्मिनल ओपन हो गया। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, टर्मिनल में आ गया हूं और हम यहाँ पे सबसे पहले कमांड चलाएंगे गिट कॉन्फिग। ग्लोबल फ्लैग का मैं यूज कर रहा हूँ, यूजर डॉट नेम। तो आप देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं टर्मिनल में आ गया हूँ और यहाँ पे हम सबसे पहले अपना यूजर नेम और ईमेल ऐड करेंगे, ताकि वीएस कोड को सबसे पहले कनेक्ट कर सकें गिटहब के साथ जिस पे अपनों को काम करना है। ठीक है, सबसे पहले वीएस कोड के टर्मिनल पे आ गया हूँ और यहाँ पे हम सबसे पहले अपने गिटहब के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके लिए हम HTTPS मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरा कोई इस पे यूजर नेम या ईमेल कनेक्ट है पहले से। तो आप देख सकते हो मैंने एक बार क्लियर कर रखे हैं सारे क्रेडेंशियल्स और मेरा कोई भी इस समय गिटहब इस पे अकाउंट कनेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको ऐड करूंगा अकाउंट को। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम डालता हूँ। तो देखो मैंने अपना यूजर नेम और ईमेल डाल लिया। तो मैंने अपना यूजर नेम और ईमेल ऐड कर लिया और एंटर करता हूँ। अब मेरा यूजर नेम और ईमेल दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट हो चुका है। तो इस अगर ये कमांड आपकी नहीं चल रही है तो आपको सबसे पहले प्रॉपरली गिट को अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करना पड़ेगा, उसी के बाद ये टर्मिनल से कमांड ढंग से चल पाएंगे।
तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि मेरा ईमेल और नेम कनेक्ट हो गया है कि नहीं। तो मेरा ईमेल कनेक्ट हो चुका है और मेरा नेम भी चेक कर लेता हूँ, नेम भी कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए अब इतना बहुत है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल ऐड करता हूँ। अभी ये फोल्डर खाली है, मेरे पास एक गिट गिट कमांड्स की फाइल है, मैंने इस फोल्डर में ऐड कर लिया। वापस से ओपन करता हूँ, यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाती है हमें VS कोड के अंदर सोर्स कंट्रोल की, ये डालने आप। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करूंगा। तो जब हम टर्मिनल से रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करते हैं तो हम गिट कमांड चलाते हैं। गिट इनिट चलाने से हमारा एक फोल्डर रेडी हो जाता है और उसमें सारी गिट की जो भी फाइलें होती हैं वो रहती हैं। देखिए अब अगर फोल्डर में जाएं तो डॉट गिट हमारा आ चुका है। अगर डॉट गिट को हम कभी भी गिटहब का अकाउंट हमें हटाना होता है तो डायरेक्टली डॉट गिट को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद वापस से फाइल ट्रैक करनी पड़ेगी, वापस से हमें गिट का सारा कुछ क्रेडेंशियल यूज करके वापस से गिट ट्रैकिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो चलिए अब हमारी डॉट गिट फाइल बन चुकी है और हमारी रिपोजिटरी भी इनिशियलाइज हो गई है। तो अगर हम यहाँ देखें, सबसे पहले मैं अपना ये रिपोजिटरी से हटा लेता हूँ। हाँ, तो आपके पीसी पे ये ऐसे आएगा, सोर्स कंट्रोल और गिट की ये फाइल हमने जो ऐड की है वो सबसे पहले यू आ रहा है। तो आप देखो ये अनट्रैक्ड फाइल है, तो हम सबसे पहले इसको ट्रैक करेंगे। यहाँ पे मैंने प्लस के साइन पे क्लिक किया तो अब ये फाइल एडेड है, कहने मतलब ये फाइल अब ट्रैक होने लगी है, अनट्रैक्ड नहीं है गिटहब के द्वारा, गिट के द्वारा। गिटहब तो हमारा सिर्फ एक होस्ट का सर्विस है जहाँ पे हमारा कोड मैनेज रहता है, स्टोर रहता है। तो सबसे पहले अब मैंने ऐड कर दी है फाइल। अब मैं इस फाइल पे कमिट डालूंगा। कमिट डालने का मतलब कि बाकी जो भी लोग होंगे, जैसे रिमोट पे बाकी लोग इस पे अगर कल को काम करते हैं या इसको फाइल्स को डाउनलोड करते हैं तो उनको पता चलेगा कि ये फाइल पे कमिट किसने किया था। कहने मतलब मैं यहाँ एक मैसेज डाल दूंगा तो उनको पता चल जाएगा कि इतना वर्जन जो हमारे कोड का है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ मान लो कि मैं सबसे पहले एक मैसेज डाल देता हूँ, इनिशियल मैसेज, इनिशियल कमिट डाल दिया, ये मैंने इसको कमिट कर दिया। अब ये मेरे लोकल वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो लोकल पे अभी कमिट हो गई है, अभी हमारा रिमोट पे कोई भी कोड नहीं गया। सबसे पहले अब मैं यहाँ से अगर ब्रांच जो सबसे पहले हमने जब बाय डिफॉल्ट चलाया इसको, बाय डिफॉल्ट जो ट्रैक किया है, तो हमारी मेन ब्रांच पे हम अगली वीडियोस जो आएंगी उसमें हम देखेंगे कि हम नई नई ब्रांच कैसे बना सकते हैं और नई ब्रांच को पुश कैसे कर सकते हैं और PR कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस ब्रांच को पब्लिश करता हूँ मेरे गिटहब पे। तो मैं पब्लिश दबाऊंगा तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे अपना गिटहब कनेक्ट कर रखा है। क्या करता हूँ, इसको पब्लिश प्राइवेट रिपोजिटरी, और मैंने क्लिक किया और एंटर। तो ये इशू दिखा रहा है कि गिटहब के नाम से एक रिपोजिटरी पहले से एग्जिस्ट करती है मेरे रिमोट पे, तो मैं नाम चेंज कर लेता हूँ और अब मैं इसको पुश करता हूँ प्राइवेटली। तो यहाँ पे आ रहा है पब्लिश टू गिटहब। अब जैसे मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसने मेरे से पॉपअप मांग लिया है कि आप ऑथेंटिकेट करें पहले गिटहब के साथ। तो मैं साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के बाद जब आप अपने गिटहब पे जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले अपने जाएंगे गिटहब के अंदर योर रिपोजिटरीज में, जहाँ पे हमारे जो भी लोकल्स हमने कमिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गिटहब कमांड्स नाम से हमारा पूरा पूरा फोल्डर आ चुका होगा, ब्रांच आ चुकी होगी मेन नाम की। तो देखो कितना इजीली हमने एक फाइल को ऐड किया और उस फाइल को इजीली गिटहब पे हमने पुश भी कर दिया। तो काफी इजी था इसको यूज करना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम टर्मिनल का यूज करके क्लोन कर सकते हैं फोल्डर को गिटहब से और उस पे कैसे काम कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली वीडियो में।